हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम थ्योरी को देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखना थ्योरी को देखने के बाद आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। चलिए अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट और सबसे पहले थ्योरी देखते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें कि पैन, लैन, मैन और वैन है। ठीक है, तो देखिए जी हमें याद रखना है 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? पैन, लैन, मैन और वैन। पैन मीन्स क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? पैन, लैन, वैन और मैन। अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले पैन है। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो पैन होता है ना, जो 2 या 3 मीटर के घेरे में होता है। स्क्वायर मीटर अराउंड पर्सन। जैसे क्या है, पहले हम फाइल्स को ट्रांसफ़र करते थे, किसके ज़रिए करते थे? ब्लूटूथ के ज़रिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते थे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये 2-3 मीटर के घेरे में ही होता है। उसके बाद है लैन। लैन के कितने घेरे में हो सकता है? 10 मीटर, 100 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। इसमें क्या रूम, बिल्डिंग्स, कैंप्स आते हैं। देखिए जो हमारे बड़े बड़े कैंप्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी होती हैं। उनका घेरा 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है, वहाँ पे लैन नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो टेक्निक है वो हमारी लैन यूज़ की जाती है। उसके बाद है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? ये 10 किलोमीटर में होता है। जैसे एक सिटी है, एक सिटी के कंप्यूटर्स को हम आपस में जोड़ रहे हैं, उसमें जो फाइल्स हैं उनको हम शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद है वैन। इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, मतलब कि बहुत विशाल क्षेत्र में जी 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर में होता है। जैसे कि हमारा देश है, देश में हमारे काफ़ी राज्य हैं। ठीक है, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो कनेक्ट बना रहा है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही बना रहा है। आई होप आपको पैन, लैन, मैन, वैन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उसके बाद हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है वो दिया है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। वायरलेस लैन प्रोटोकॉल, शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इंट्रोपैराबिलिटी प्रोटोकॉल,
या फिर पीर टू पीर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल। मतलब कि जो नज़दीक नज़दीक हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, ब्लूटूथ है। उससे क्या है, हम नज़दीक में ही फाइल्स है जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। 4 दिसंबर 2021 को ये क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके रिलेटेड। इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन डन थ्रू, मतलब जो संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, तो उनमें कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है। ऑप्शन देखते हैं, लैन, वैन, ईबीबी या फिर एमएमएस। हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा भी था। आई होप आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है। ये सितंबर 2013 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिए हुए हैं, ठीक है। वाईफाई हैज़ ए शॉर्टर रेंज देन ब्लूटूथ, जो वाईफाई की रेंज है वो ब्लूटूथ से कम होती है। नहीं, ब्लूटूथ की जो रेंज है वो वाईफाई से ही कम होती है। मतलब वाईफाई की रेंज तो बहुत ज़्यादा होती है ना, आपको पता ही है जो। तो नेक्स्ट है, वाईफाई कैन ट्रांसमिट डेटा एट ए फास्टर रेट देन ब्लूटूथ। वाईफाई के माध्यम से हमें ब्लूटूथ की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र गति से डेटा को भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है, जो हमारा डेटा है वो वाईफाई के थ्रू तो बहुत फास्ट जाता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। जो पहला है वो गलत है, जो दूसरा है वो सही है, ठीक है। जिसमें कि वाईफाई हैज़ ए शॉर्टर रेंज दैन ब्लूटूथ, जे गलत है। वाईफाई कैन ट्रांसमिट डेटा एट ए फास्टर रेट दैन ब्लूटूथ, जे सही है। जे 20 नवंबर 2021 को क्वेश्चन आया था। तो देखिए, थ्योरी को करने के बाद आपके क्वेश्चन कितनी जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। प्रोटोकॉल क्या है, जैसे हम क्या है, समाज में रह रहे हैं, समाज में रहते हुए हमें कुछ कायदे कानून नियम को फॉलो करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया के भी कुछ ना कुछ कायदे कानून नियम है, जिनको के प्रोटोकॉल कहा जाता है। दो कंप्यूटर्स को या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल है सबसे पहले, आईपी इसको हम कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे वहाँ पे आईपी दिया होगा तो पूछा होगा कि आईपी की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, आईपी की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, जिनसे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको कि हम टीसीपी भी कहते हैं। उसके बाद है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको हम एफटीपी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आने की उम्मीद है। उसके बाद है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जहाँ पे इनके पर्पस दिए हुए हैं, मतलब कौन कौन से काम हैं, आपने वो भी ध्यान में रखने हैं। जैसे देखिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है तो इसका जो काम है नेटवर्क को यूटिलाइज करना है, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या काम है, ईमेल सर्वर है। तो इस तरीके से जिस सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आपने सारे ही ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आने वाले एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड भी पूछ ले आपसे। तो अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन ए कम्युनिकेशन इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। एक नेटवर्क के संप्रेषण में जो नियम होते हैं उनको क्या कहा जाता है। हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा था ना कि कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, प्रोटोकॉल, रेफरेंस, एड्रेस या फिर इंटरफेस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रोटोकॉल कहते हैं। हमने देखा था जो भी रूल्स हैं, नियम है, कायदे कानून जो भी कंप्यूटर की दुनिया में है तो उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। 20 दिसंबर 2018 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SMTP इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। हमने आपको पीछे बताया था ना कि इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी एग्जामिनर पूछता है। ऑप्शन देखते हैं, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है।
26 जून 2019 को जो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FTP स्टैंड्स फॉर, FTP की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन देखते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमने देखा था ना FT और P, जहाँ पे आपको हमने बताया भी था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। TCP/IP इज नेसेसरी इफ वन इज टू कनेक्ट टू द। TCP/IP ज़रूरी है यदि एक को निम्नलिखित से संबंध किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। फोन लाइंस, लैन, इंटरनेट, या फिर ए सर्वर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। जैसे हम पढ़ते हैं ना IP को हम क्या कह रहे थे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जून 2012 को जो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड ईमेल्स टू योर कंप्यूटर। एक वैसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। TCP, FTP, SMTP, या फिर POP। देखिए इसमें आपको क्या लगता है, इसमें आपको मुझे लगता है कि SMTP लग रहा होगा, लेकिन नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कि POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आएगा। जहाँ पे ईमेल्स के डाउनलोड की बात आती है ना, तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस को जब हमने बनाना है तो किसका उपयोग होता है। वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन HTTP, URL, FTP, या फिर HTML। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, HTML। जब भी हम वेब पेजेस को बनाते हैं तो हम HTML का उपयोग करते हैं। ये 25 जून 2019 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एथरनेट। इथरनेट क्या है। ए प्रोटोकॉल यूज्ड बाय मैनी वायर्ड लैन्स। नेक्स्ट है ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जे, या फिर कॉलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, लैन। ठीक है, ए प्रोटोकॉल यूज्ड बाय मैनी वायर्ड लैन्स। आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी इथरनेट की बात आएगी ना तो आपका लैन ही सही आंसर होगा, क्योंकि जो लैन होता है ना हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें ही इथरनेट को यूज़ किया जाता है। ये 24 नवंबर 2021 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इथरनेट के रिलेटेड ही है। इन्होंने भी पूछा है इथरनेट क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ए प्रोग्राम दैट आइडेंटिफाइज एंड मूव्स ट्रैफिक अक्रॉस लोकल सेगमेंट्स। एक कार्यक्रम जो स्थानीय क्षेत्रों में यातायात की पहचान करता है, उसे स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ए प्रोटोकॉल डिजाइंड फॉर वायरलेस मैन्स। वायरलेस मैन के लिए डिज़ाइन किया गया है ये प्रोटोकॉल। नेक्स्ट ऑप्शन है ए सिस्टम दैट कनेक्ट ए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस टुगेदर टू फ्रॉम ए लैन। एक सिस्टम जो एक लैन बनाने के लिए कई कंप्यूटरों को या उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है ए डिवाइस दैट कैन कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर। एक उपकरण जो दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार कर सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी इंटरनेट की बात आएगी तो हमने क्या देखना है, लैन देखना है। जहाँ पे भी लैन होगा तो वो हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें पहले में तो लैन है ही नहीं है, दूसरे में मैन है, तीसरे में क्या है, लैन। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है, एक सिस्टम है, एक लैन को बनाने के लिए कई कंप्यूटरों या उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। ए सिस्टम दैट कनेक्ट्स ए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस टुगेदर टू फॉर्म ए लैन। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। आगे हम 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं आए हैं, फिर भी हमें इसके बारे में देखना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें देखिए 7 लेयर्स होती हैं।
सबसे पहली लेयर है फिजिकल। फिजिकल में क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम फिजिकल रूप से इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि फाइबर हो सकती हैं या फिर वायरलेस हो सकता है, लेकिन वो फिजिकल तौर पे होगा। उसके बाद डेटा लिंक है। डेटा लिंक्स में फ्रेम है, फ्रेम्स में इथरनेट, पीपीपी, स्विच ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद नेटवर्क है। नेटवर्क में क्या है, पैकेट्स हैं जिसमें कि आईपी, आईसीएमपी है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, एंड टू एंड कनेक्शंस जिसमें टीसीपी, यूडीपी आ रहे हैं। उसके बाद है सेशन। सेशन में क्या है, सेंड टू पोर्ट, ठीक है, इसमें सॉकेट्स, विन सॉक ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन जिसमें कि सिंटैक्स लेयर है, एसएसएल, एसएसएच। उसके बाद है हमारी एप्लीकेशन लेयर, एंड यूज़र लेयर जिसमें कि एचटीटीपी और एफटीपी आते हैं। आपने ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि एप्लीकेशन में कौन से हैं, जैसे एचटीटीपी है, एफटीपी है ना। प्रेजेंटेशन में एसएसएल, एसएसएच है। उसके बाद नेटवर्क में आईपी है, डेटा लिंक में एथरनेट है, फिजिकल में क्या है हमारी फाइबर है, वायरलेस है। इन चीज़ों में को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम इसके रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को करते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, हमें क्या करनी है, मैचिंग करनी है। आईपी एड्रेस दिया है, मैक एड्रेस, सॉकेट एड्रेस, आगे है यूआरएल एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईपी किसके अंदर आ रहा है, वो नेटवर्क के अंदर आ रहा है। हमने पीछे पढ़ा था ना, हम आपको दिखा भी देते हैं। आईपी किसके अंदर आ रहा है, नेटवर्क के अंदर आ रहा है। ये देखिए आईपी नेटवर्क के अंदर है। तो इस तरीके से जो आईपी एड्रेस है उसका मिलान करेंगे नेटवर्क लेयर से। उसके बाद है बी मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है हमारा डेटा लिंक लेयर। उसके बाद है सॉकेट एड्रेस। सॉकेट एड्रेस होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है यूआरएल एड्रेस। यूआरएल एड्रेस क्या है, एप्लीकेशन लेयर। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ए का 2 है, बी का 4, सी का 3, डी का 1। ये 2021 में क्वेश्चन आया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। इसी तरीके से और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए ये तो हमने थोड़े से क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप ये फुल क्वेश्चन और प्लस में फुल पेपर 1 का स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो। और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।